दोपहर का वक्त था। गर्मियों के दिन मुल्क अरब। आफताब निस्फुन नहार पर पहुंच चुका था। कड़ाके की धूप पड़ रही थी। तेज़ तुंद हवा के गर्म और झुलसा देने वाले झोंके चल रहे थे। आसमान की तरफ तो क्या, संगलाख ज़मीन को भी देखना दुश्वार था। आफताब की तमाज़त ने हर चीज़ को तपा रखा था। इंसान पनाहगाहों में छुपे बैठे थे। किसी को बाहर निकलने की जुर्रत ना होती थी। दियारे हबीब यानी मदीना मुनव्वरह के रहने वाले आफताब की तपिश और लू से बचकर घरों में छुपे बैठे थे। कुछ ऐसे भी खुदा के बंदे थे जो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी पहुंच चुके थे। मस्जिद क्या थी? कच्ची दीवारें तामीर करके खजूर की छत डाल दी गई थी। मुख्तसर सा चबूतरा भी बना दिया गया था। लेकिन जिस तरह हिंदुस्तानी गरीबों की झोपड़ियों को लीप पोत कर साफ रखे जाते हैं, उसी तरह मस्जिद भी नहायत साफ और शफाफ थी। मस्जिद में खजूर की चटाइयों का फर्श था। चंद दीनदार बुजुर्ग उस पर फर्श पर लेटे हुए थे। एक तरफ एक लंबे कद के बुजुर्ग कमर सीधी करने के लिए लेट गए थे। उनकी उम्र 54 साल के करीब थी। रंग गुंदम गूंथा, दाढ़ी के बाल खिचड़ी थे। चेहरे से रुआबुल जलाल जाहिर था। पास एक दुर्रा रखा हुआ था। उनका नाम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु था। वो खलीफा या बादशाह वक्त थे। उनकी हैबत से कैसर ईसाइयों का बादशाह और किसरा ईरानियों का बादशाह कांप रहे थे। दुश्मनों और गैर मुस्लिमों पर उनका रौब बैठा हुआ था। सारी दुनिया उनके नाम से कांपती थी। बड़े बड़े बादशाहों के सफ़ीर खुशामद करने के लिए आस्तान बोसी करते थे। दुनिया समझती थी कि मुसलमानों का बादशाह, मोमिनों का खलीफा, हज्जाज का फरमारवा नहायत शान व शौकत से रहता होगा। उसके रहने के लिए फलक नुमा कसर, खिदमत के लिए सैकड़ों खादिम, हिफाजत के लिए बॉडी गार्ड रिसाला, बैठने के लिए तख्त शाही, सर पर ओढ़ने के लिए ताज ज़र्री, पहनने के लिए मलबूसात शाही होंगे। जब दूर दराज से सफ़ीर आते, खलीफा को देखते तो हैरान रह जाते। ना उनके पास कसर, ना खादिम, ना हिफाजत के लिए कोई साथ रहता था, ना तख्त था, ना ताज, ना शाही जोड़े, कुछ भी नहीं था। एक कच्चा मकान रहने के लिए, एक दुर्रा अपनी हिफाजत के लिए नहीं बल्कि मुसलमानों को सिराते मुस्तकीम पर कायम रखने के लिए, सफ़ेद अमामा सर पर बांधने के लिए, पेबंद लगे कपड़े पहनने के लिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे। दुनियाए इस्लाम में उनका हुक्म चलता था। गैर मुस्लिम उनके नाम से लरजते थे। उनके हम असर बादशाह उनसे डरते थे। दुनिया उनकी खिदमत करना चाहती थी, लेकिन वो बेवाओं मुजाहिदीन के अहल गयाल की खुद खिदमत करते थे। उनकी ज़रूरियात की चीज़ें खुद ख़रीद कर ला देते थे। अगर बोझ ज़्यादा हो जाता तो मज़दूर को ना बुलाते, खादिम साथ होते उससे ना उठवाते, अपनी कमर पर लाद कर ले जाते। आज कितने मुसलमान हैं जो इस जलीलुल क़द्र शहंशाह आज़म की तक़लीद करते हों। हमसायों, बेवायों, यतीमों का सामान ख़रीद कर लाना तो कुछा, खुद अपना सामान ख़रीद कर नहीं ला सकते। उसमें अपनी कसर शान समझते हैं। हमसाया की पर्दा नशीं औरतें, अस्मत मौत बेवाएं, मासूम यतीम बच्चे भूखे प्यासे बैठे रहें, उन्हें मालूम हो जाए मुमकिन नहीं उनका कुछ काम कर दे। आज न अखवत रही, न इस्लामी बू बाकी। नाम का मुसलमान और नाम का इस्लाम बाकी रह गया है। भूल गए उस बात को कि हर मुसलमान से हमसाया और गरीब मुसलमानों के मुताल्लिक़ बाज़ पुरुष होगी। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करना छोड़ दिया। नक़बतो इस्फलास में फंस गए। ठोकरें खा रहे हैं लेकिन आंखें नहीं खुलती। आज गैर कौमी इस्लाम और मुसलमानों की बातों पर अमल करके इर्तक़ाई मंजिल तय कर रहे हैं। छुआछूत की लानत दूर करने की फ़िक्र में है, लेकिन मुसलमान जिनके मज़हब, मुआशरत, तमद्दुन में छूत का नाम भी नहीं, गरीब मुसलमानों को पास बैठाना कसर शान समझने लगे हैं। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो ये है कि बुज़ुर्ग तो वो है जिसके अमाल अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा हो। तमव्वुल को बुज़ुर्गी का मेयार समझने लगे हैं। कहाँ वो तालीम, कहाँ ये अमल। हम बयान कर चुके हैं कि आफताब निस्फुन नहार पर पहुँच गया था।
धूप में इस कदर तमाज़त बढ़ गई थी कि हर चीज़ को भूने डालती थी। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी सायों में बैठे शिद्दत गर्मी से परेशान हो रहे थे। ऐन उस वक्त एक नौजवान ऊँटनी पर सवार आया, मस्जिद के करीब आकर रुका और ऊँटनी को बैठाकर उतरा और मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ। उस नौजवान का रंग गुंदमी था, एज़ा सिड्डौल और कसरती था। आँखों से हिल्म व मरुव्वत के आसार नुमायाँ थे। चेहरा पुरकशिश था। उसका नर्म बदन पसीना में शराबोर हो रहा था। वो उस वक्त सफ़ेद सूती टखनों तक लंबा कुर्ता और घेरदार शलवार पहना हुआ था। सर पर अमामा था। अमामे के ऊपर रुमाल पड़ा था जो दोनों कानों के पास से गुजरता हुआ शानों पर आकर रुक गया था। उसके चेहरे से ऐसा मालूम होता था कि वो दूर से सफ़र किए चला रहा है, क्योंकि उसका चेहरा गर्म झुलसा देने वाले हवा के झोंकों से तमतमाया हुआ था। गिरदो गुब्बार उड़कर उसके स्याह बालों को सफ़ेद सा कर दिया था। उस नौजवान के अभी दाढ़ी नहीं निकली थी। उसके दोनों आरिस तमतमाने और पसीना बहने की वजह से गुलाबी हो रहे थे। पलकें, अबरू और सर के बाल गुब्बार आलूद थे। वो मस्जिद में दाखिल होकर बाएं तरफ चला। मस्जिद का सहन अबूर करके एक हुजरे में दाखिल हुआ। उस हुजरे में सरवरे कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार मुबारक है। उस तुरबते अतहर के सरहाने दो मासूम हस्तियाँ नौखेज़ शहज़ादे खामोश बैठे थे। ये दोनों हस्तियाँ कौन थी? अब आगे